आज देश की राजधानी दिल्ली में मानसून सत्र के लिए देश के सभी सांसद एकजुट हुए। आज देश की सबसे बड़ी पंचायत के पहले दिन क्या कुछ खास रहा, आपको ये बताएंगे। वहीं यूपी में सीएम योगी के बाराबंकी दौरे पर विकास परियोजनाओं की सौगात के साथ साथ विपक्ष पर भी जमकर उन्होंने प्रहार किया। इसके अलावा सीएम योगी ने उस चिट्ठी को भी संज्ञान में लिया जो यूपी सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने लिखकर वक्फ बोर्ड में जांच की मांग की है। खबर लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड को लेकर प्रशासन की सख्त कार्रवाई से भी जुड़ी हुई है। अगले 45 मिनट में हम आपको दिखाएंगे कई बड़ी और जरूरी खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के संदेश के साथ जो उन्होंने मानसून सत्र से ठीक पहले दिया। मीडिया को संबोधित किया। जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का बयान नहीं है, बल्कि ये ऐलान है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत का आरंभ एक बार फिर देश के दिल दिल्ली में हो चुका है। इस पंचायत में सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस होगी, टकराव होगा, कानून बनेंगे और सियासत भी अपने पूरे रंग में नजर आएगी। ऐसे में निगाहें इस बात पर होंगी कि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा मंच संवाद का गवाह बनेगा या फिर हंगामे की गूंज में अहम मुद्दे दब जाएंगे। वहीं मानसून होने की वजह से ये सत्र और भी खास हो जाता है, क्योंकि मानसून से न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि सभी के जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी मानसून और मानसून सत्र दोनों के ही प्रोडक्टिव होने की संभावना जाहिर की। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्धों का भी जिक्र करते हुए कहा कि कैसे भारत ऊर्जा संकट की घड़ी में भी विकास की राह पर अपनी रफ्तार कायम रखने में सफल हुआ है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी बताया कि कैसे संसद का मानसून सत्र उस रफ्तार में नई ऊर्जा भरने का काम कर सकती है। पूरी दुनिया चिंतित भी है, लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। बाधाएं, अनेक संकट आए, उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। ये मॉनसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। मुद्दा चाहे किसी अंतर्राष्ट्रीय घटना से देश पर पड़ने वाले असर का हो या फिर देश के भीतर का, जब संसद में किसी विषय पर चर्चा होती है तो सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि सांसदों का वर्षों का अनुभव, अलग अलग क्षेत्रों की समझ और जनता की आवाज
उस बहस को नई दिशा देती है। और यही वजह है कि संसद में होने वाली हर चर्चा न सिर्फ नीतियों को आकार देती है बल्कि देश के भविष्य की दिशा भी तय करती है। इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन के दौरान किया। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ ही संसद के मानसून सत्र का आरंभ भी हो चुका है। अब देखना यह है कि लगभग 25 दिनों तक चलने वाले इस संसद के मानसून सत्र में संवाद की परंपरा मजबूत होगी या फिर सियासी टकराव सुर्खियां बटोरेगा, क्योंकि लोकतंत्र ही सबसे बड़ी ताकत की बहस होती है, गतिरोध में नहीं। देश की उम्मीदें एक बार फिर संसद की चौखट पर दस्तक दे रही है। अब देखना यह होगा कि मानसून सत्र सिर्फ सियासी गर्मी लेकर आता है या फिर जनता से जुड़े मुद्दों पर ठोस फैसलों की बारिश भी करता है।